सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र जाखड़ है। मैं आज नशा मुक्ति विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मैं समझता हूँ कि कहानियों एवं चित्रों के माध्यम से अपनी बात को आसानी से पहुँचाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। मैं आप लोगों के सामने 2 चित्र खींचने की बात कर रहा था। पहला चित्र ये है कि कोई एक शराबी आदमी है, नशे की झोंक में रहने वाला, बदतमीज और गैर जिम्मेदार किस्म का इंसान, जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। बीबी की आंखों में बेबसी, बच्चों की आंखों में दहशत और माँ बाप की आंखों में शर्मिंदगी देकर उस पर कोई असर नहीं होता। उसे केवल एक बात की चिंता रहती है कि शाम की शराब का इंतजाम किस तरह हो। घर के बर्तन भांडे बिकने लगे हैं। पत्नी का मंगलसूत्र गांव के सुनार के पास गिरवी रखा पड़ा है। घर की परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। नाते रिश्तेदार कन्नी काट कर निकलते हैं। पूरा गांव कहता है भगवान ऐसी नीच औलाद किसी को न दे। न लाज है, न शर्म है, न नेम है, न धर्म है। उसे केवल अपने आप से मतलब है। उसे सिर्फ अपनी शराब से मतलब है। बाकी दुनिया चाहे उसके लिए भाड़ में जाए। ये था पहला चित्र। अब आप दूसरा चित्र देखिए। एक 16-17 साल का लड़का एक रात घर वालों से नाराज होकर घर से बाहर रुक जाता है। दुर्भाग्य से उसकी दोस्ती नशा करने वाले लोगों के साथ होती है। उस रात उन लोगों के साथ शराब पीना सीख लेता है। कहने की ज़रूरत नहीं है, एक गलती उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। वो इस बात को समझता है। उसकी सुबह शर्मिंदगी से शुरू होती है और दोपहर में वो उन दोस्तों को कोसता है कि उनके साथ उसने शराब पीनी सीखी है। उसकी सुबह शराब छोड़ देने के संकल्प से शुरू होती है, लेकिन दोपहर तक उसका दिल टूटने लगता है और शाम होते होते उसका शरीर, उसका मस्तिष्क इस संकल्प को मानने से मना कर देता है। उसे हर जगह जलील होना पड़ता है। उसके मन में अवसाद भर जाता है। ये बेइज्जती, बेचैनी का एहसास करवाती है और वो एक ही सहारा खोजता है, शराब। उसे लगता है कि शराबियों तथा शराब के अलावा उसका कोई साथी नहीं है। ये था दूसरा चित्र। दरअसल दोनों चित्र एक ही व्यक्ति के चरित्र के हैं। इन दोनों चित्रों में अंतर केवल इतना है कि ये दोनों नज़रियों से बने हैं। ये 2 अलग अलग नज़रियों से बने हैं। पहला नज़रिया ये कहता है कि एक व्यक्ति चरित्रहीन है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि दूसरा नज़रिया कहता है कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, इसे नशे की बुराई ने जकड़ रखा है और ये चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा है। हम लोग हमेशा से ये बात मानते आए हैं कि नशा पसंद का मामला है। नशा मैटर ऑफ चॉइस है। आदमी जब चाहे नशे को छोड़ सकता है, जब चाहे पकड़ सकता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। नशा ज़रूर शुरुआत में पसंद का मामला होता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि उसके बाद नशा चाहे कौन सा भी हो, शराब का, कोकेन का, स्मैक का, हेरोइन का, निकोटीन का, मेथाम्फेटामिन का, किसी भी तरह का नशा हो, इंसान के मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन करने शुरू कर देता है। उसे धीरे धीरे अपना गुलाम बना देता है और एक बार ऐसा हो जाने के बाद नशा मनचाहे किया नहीं जाता, अनचाहे करना पड़ता है। ये एक मानसिक बीमारी बन जाती है। समझने की बात यह है कि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तब आप उसे जलील करके, उसे कोस करके, उसे लालत मलानत करके उसे ठीक नहीं कर सकते। ये तरीका वास्तव में सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे भारत के अंदर फैलने लगा था, तभी टेलीस्कोप ऑपरेटर्स ने एक फ्री ऑडियो संदेश प्रसारित किया था। हम लोगों ने हर फोन कॉल से पहले इस संदेश को सुना था। हमने 1000 बार ये बात सुनी थी कि याद रखिए, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। ये बात सिर्फ कोविड-19 पर लागू नहीं होती, बल्कि जो नशे की बीमारियां होती है उन सब पर भी ये लागू होती है। नशा इंसान को कितना गिरा देता है, ये चित्र हमें दिखाते रहना चाहिए, ताकि हमारे समाज की और हमारे क्षेत्र की जो नई नस्लें हैं, जो नई पीढ़ियां हैं, जो नई कौंपलें हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है, उसे इस बात को समझ सके। और नशा नाश का द्वार है, लेकिन जो लोग गलती से गिर चुके हैं उन्हें उठाने का काम किसका है? मेरा है, हमारा है, हम सब का है। नशा करने वाले लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपसे बस केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप होश में हो तब सोचें इस चीज़ ने आपका कितना नुकसान किया। भले ही आपको मौत ना आई हो, लेकिन आपने जीवन भी तो नहीं जिया है। आपकी सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी में कट गई है। आपका पूरा जीवन अलगाव में बीत गया। आपके लिए परिवार क्या है नहीं जानते। आप प्रेम से वंचित रह गए हैं, आप प्रतिष्ठा से वंचित रह गए हैं। साहब जाफरी साहब का शेर है कि सले तो पाव के नीचे कुटल गई कोई शे के माने कोई चीज़। सले तो पाव के नीचे कुटल गई कोई शे, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। आपकी पूरी दुनिया कुचली जा चुकी है। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो बुराइयों के नीचे दब के रह गई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप संकल्प लें, नशा त्याग लें। लेकिन केवल एक संकल्प से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है। इसलिए आपके संकल्प के सफल होने की संभावना सीमित है। इसलिए आप संकल्प के साथ साथ सहयोग लें।
सहयोग लें। इस बीमारी से लड़ने के तरीके मौजूद हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप मेडिकल असिस्टेंस लें और अपनी खोई हुई ज़िंदगी वापस हासिल करें। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग नशे को अपनी नियति मानकर हताश होकर बैठ चुके हैं, समाज उनकी तरह हाथ बढ़ाएं और उनको उठकर खड़ा होने में मदद करें। और जो लोग नशे के शिकार हैं वो बढ़े हुए हाथ को पहचानें, उसे पकड़ने की कोशिश करें, हिम्मत करें और फिर से समाज के साथ चलने की कोशिश करें। विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता है कि हताशा से एक आदमी बैठ गया, हताशा से एक आदमी बैठ गया, उस आदमी को मैं नहीं जानता था, मैं हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ, मुझे वो नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को वो जानता था, हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे, साथ चलने को जानते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।